बेटा एक बात मैं आपको बताऊं कि जेल्डाल मेथड से हम लोग जिनमें नाइट्रोजन का परसेंट नहीं निकाल पाए थे उनमें भी नाइट्रोजन का परसेंट निकाला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ए ड्यूमा मेथड। बच्चों कौन सा मेथड? यस, हम लोग डील करने जा रहे हैं थोड़ा सा, मेरे ख्याल से 15 मिनट लगेंगे ड्यूमा मेथड में। ड्यूमा मेथड बेटा अंकित है, अंकित चला गया क्या? अच्छा देखो बेटा, ड्यूमा मेथड में क्या होता है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। इसमें बेटा ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है, तुम्हें कैसे पता चला कि ये नाइट्रोजनस कंपाउंड है? क्वालिटेटिव एनालिसिस। भैया क्वांटिटेटिव बाद में करते हैं, पहले तो क्वालिटेटिव करते हैं। तो हमने पहले पता कर लिया कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास नाइट्रोजन है। अच्छा, कार्बन होता ही होता है और हाइड्रोजन भी 99% होता ही होता है, तो हमने ऐसे लिख दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हमें ये तो मालूम चल गया था कि नाइट्रोजन इसके अंदर उपस्थित है विद द हेल्प ऑफ लेसेग्ने टेस्ट। कितना नाइट्रोजन उपस्थित है ये हमें निकालना था, तो हम कौन सा मेथड पढ़ने जा रहे हैं? ड्यूमा। सुनना बेटा, इस ड्यूमा में क्या करते हैं हम लोग, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को लीबिग कंबसन मेथड के तरीके कॉपर ऑक्साइड में गर्म करते हैं। और कॉपर ऑक्साइड का काम ही होता है हर एलिमेंट को उसके ऑक्साइड में बदलना। और ये नाइट्रोजन क्या हो गया बच्चों? अलग। कॉपर भी क्या हो जाएगा? अलग। ये नाइट्रोजन गॉड फादर होता है ड्यूमा मेथड में। जैसे जेल्डाल मेथड में गॉड फादर रहता है अमोनिया, ड्यूमा मेथड में गॉड फादर होता है नाइट्रोजन। और मैं आपको बताना चाहूंगा, दिस नाइट्रोजन इट इज collected over nitrometer tube filled with KOH, filled with KOH। इस नाइट्रोजन को हम एक नाइट्रोमीटर ट्यूब होती है उसके ऊपर कलेक्ट करते हैं और इस ट्यूब में क्या भरा होता है? KOH। ये देखो, ये लर्निंग पॉइंट है, इसको याद रखिए। अब सवाल ये है कि ड्यूमा के द्वारा नाइट्रोजन का परसेंट कैसे निकालते हैं। तो ये तो आप समझ ही चुके हो कि ड्यूमा में गॉड फादर कौन है? नाइट्रोजन गैस। ये तो क्लियर है। अब नाइट्रोजन का परसेंट कैसे निकालते हैं बच्चों, किताबी फार्मूला मैं बताऊंगा नहीं, मैं पोरवाल टेक्निक आपको बता रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ दिस नाइट्रोजन गैस एट STP इन ml अपॉन 8 into W। और यहां पे W क्या है? वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। That's it। बच्चों यहां पर आप ये फार्मूला याद ही रखेंगे। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बराबर, पेन कॉपी बंद रखो, जब कहे तब खोलना। परसेंट ऑफ नाइट्रोजन बराबर वॉल्यूम ऑफ दिस नाइट्रोजन एट STP, बोलो, इन ml, बोलो। दो कंडीशन है बे, STP पर होना चाहिए और ml में होना चाहिए, डिवाइडेड बाई 8 into W। W का मतलब वेट ऑफ ऑर्गेनिक। ये फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब मेरी बात सुनना, ड्यूमा के ऊपर जो जीरो लेवल का क्वेश्चन होता है, बिल्कुल इजीएस्ट, उसमें क्या होगा? तुम्हें नाइट्रोजन का वॉल्यूम सीधे STP पर दे दिया जाएगा, सीधे उठाओ, रखो,
दन्न से क्या आएगा, नाइट्रोजन की परसेंट। ये ड्यूमा के ऊपर सबसे जीरो लेवल का क्वेश्चन होता है। अच्छा, अब ड्यूमा पर अगर और अच्छे लेवल का सवाल देखें तो क्या होता है कि एग्जामिनर आपको नाइट्रोजन का वॉल्यूम तो देगा, लेकिन वो वॉल्यूम एसटीपी पर नहीं होगा। तुम्हें चाहिए किस पर बच्चों? यार ये बड़ी दिक्कत करेगा बच्चों। एसटीपी का मतलब क्या है? तुम लोग परेशान हो जाओगे बेटा ना, छोड़ दो बेटा। एसटीपी का बच्चों मतलब क्या होता है? एसटीपी का मतलब होता है टेम्परेचर हो 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर हो, चाहे बोलो 1 एटमॉस्फेयर, चाहे बोलो 760 एम। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर क्या करता है कि नाइट्रोजन का वॉल्यूम तो देता है, लेकिन ये वॉल्यूम एसटीपी पर नहीं होता है। तुम्हें चाहिए किस पर है? हम सबसे पहले उस वॉल्यूम को एसटीपी के वॉल्यूम में बदलेंगे विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T। बस हमारे बच्चे जान रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है। PV बराबर, ये तो कांस्टेंट है, गैस आपने कांस्टेंट कर दी, ये कांस्टेंट, ये जन्म से क्या है, तो PV अपॉन T बराबर क्या हो गया। और जो चीज कांस्टेंट होती है उसे चाहे 2 बार लिखो चाहे 4 बार लिखो, सब बराबर होंगे। तो इसी को हम लोग लिख देते हैं P1 V1 अपॉन T1 बराबर। बच्चों एक कंडीशन मान लेते हैं जो क्वेश्चन में दी हो, और एक कंडीशन मान लेते हैं एसटीपी वाली। तो यहां से हमें एसटीपी वाला वॉल्यूम मिल जाता है, उस वॉल्यूम को निकालकर यहां पे रख देते हैं तो नाइट्रोजन का परसेंटेज आ जाता है। बोलो हाँ या ना। तो जीरो लेवल का सवाल बताओ क्या होगा। नाइट्रोजन का वॉल्यूम डायरेक्ट एसटीपी पर दिया जाएगा, ये जीरो लेवल हो गया। जीरो लेवल के ऊपर सवाल क्या होगा, नाइट्रोजन का वॉल्यूम तो दिया जाएगा लेकिन वो एसटीपी पर, तो मैं चाहिए किस पर, तो आपको उस वॉल्यूम को एसटीपी पर बदलना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2। एक कंडीशन मान लोगे एसटीपी की और एक कंडीशन मान लोगे जो क्वेश्चन में दिया गया। किसी को भी कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात क्लियर है, समझ में आ गया। तो ड्यूमा में हमारा गॉड फादर कौन है, नाइट्रोजन। परसेंटेज का फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी इन एम अपॉन 8 इंटू W क्या है, पूरी क्लास फिर से बोलेगी। जीरो लेवल का सवाल क्या होगा, सब लोग बोलो यार। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन किस पर होगा, सीधे उठा के रख दो, सीधे आंसर आ गया। फर्स्ट लेवल का सवाल क्या होगा, वॉल्यूम एसटीपी पर किसी दूसरी कंडीशन पर दिया होगा, तुम क्या करोगे, एसटीपी पर बदलोगे विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन P1 V1 अब एक को मान लोगे क्वेश्चन वाली, एक को मान लोगे एसटीपी। कोई दिक्कत किसी को। एक लेवल और हम ऊपर जाएंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं तब, ठीक है। खोलिए कॉपी। एक लेवल का सवाल और भी है लेकिन वो बाद में करेंगे, इसको देखो पहले। आइए हेडिंग बढ़िए, ड्यूमा मेथड पढ़ा है। पहला पॉइंट, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल नाइट्रोजनस कंपाउंड, लिखा है। नेक्स्ट, परसेंट ऑफ नाइट्रोजन, गॉड फादर है नाइट्रोजन गैस। दिस नाइट्रोजन गैस इज कलेक्टेड ओवर KOH सॉल्यूशन
फिल्ड इन नाइट्रोमीटर ट्यूब लिखा हुआ है। अब तुम लोग बस एक काम कर लो, जहां पे हेडिंग लिखी है इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल नाइट्रोजनस कंपाउंड लिखी है, उसके ऊपर थोड़ी जगह खाली पड़ी है, उस खाली जगह में सिर्फ ये रिएक्शन लिखना बस है। उस खाली जगह में सिर्फ ये रिएक्शन लिखोगे, बाकी सब कुछ लिखा हुआ है। इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल नाइट्रोजनस कंपाउंड, उसके ऊपर जगह खाली पड़ी है, उसमें ये लिख दो, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है W ग्राम। ठीक, ड्यूमा मेथड एनसीईआरटी का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिख लिया। अब देखिए दो बिंदियों के नीचे ये फार्मूला लिखा हुआ है, परसेंट ऑफ नाइट्रोजन बराबर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इन ml एट STP अपॉन 8 इंटू W। उसके नीचे अगली बिंदी देखिए क्या लिखी है, सब लोग पढ़ो। ए वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट गिवन एट STP, देन फर्स्ट कन्वर्ट इट एट STP यूजिंग आइडियल गैस। जहां भी लिखा है आइडियल गैस इक्वेशन, उसके बगल में लिख दो P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2। उसके बगल में लिख दो P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2। बिल्कुल ऐसे लिख दो। एक को मान लेंगे क्वेश्चन में दी हुई कंडीशन, एक को मान लेंगे STP वाली कंडीशन। तुम लोग की बुकलेट कहां है, कहां है? ये इसका मतलब क्या है, लाई नहीं हुई है, मिली नहीं है, मिली नहीं है। लिख दिया बच्चों? ओके, क्या इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? पक्की बात। आइए इसके नीचे एक क्वेश्चन दिया गया है, आइए मैं करके दिखाता हूं क्वेश्चन, ठीक है? पूरी क्लास तैयार है बच्चों? बढ़े आगे, चलो जल्दी से बोलो। ड्यूमा के द्वारा नाइट्रोजन की परसेंट का फार्मूला बोलो। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP इन ml अपॉन 8 इंटू। जीरो लेवल का सवाल बोलो। वॉल्यूम सीधे STP पर दिया होगा, थोड़ा ऊपर लेवल जाओ। STP पर क्या करोगे, STP पर बदलोगे विद द हेल्प ऑफ P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन। एक को मान लेना क्वेश्चन की कंडीशन, एक को मान लेना STP। बच्चों STP पर टेम्परेचर की वैल्यू बोलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पे 0 रखोगे 273, ये केल्विन वाला होता है। प्रेशर बोलो, तो ये अब देखते हैं कौन एक्यूरेट बोलेगा। बिल्कुल तुरंत बोलना, तुरंत बोलना। यहां पर 1 ATM रखें या 760 है? ऐसे सुअरों को पढ़ा रहे हैं, बड़े जोश में बोले साले 760 है। खड़ी हो, तुम खड़ी हो, हाँ ये तुम्हारे आगे वाली, हाँ 1 ATM रखोगी या 760? मरता खड़ी हो, बोलना मत कोई। मरता बेटा 1 ATM रखे या 760? ये इसे प्रिपरेशन कहते हैं, शर्म करो यार। 760, अबे जैसा ये प्रेशर दिया जाएगा वैसा तुम इसको रखोगे। तुम्हें ये ATM में दिया जाए तो तुम यहां 1 रख देना, तुम्हें ये MM में दिया जाए तुम यहां 760 रख देना। जब तक इस बेस को क्लियर नहीं करोगे सिलेक्शन से दूर रहोगे। और विकास वाले की यही आदत है, कठिन नहीं पढ़ाते हैं, बेस पढ़ाते हैं। जब तक तुम्हें यही क्लियर नहीं है कि तुम यहां 1 रखोगे या 760, तुम सवाल क्या सॉल्व करोगे? और फिजिक्स से तो तुम्हारा वास्ता दूर दूर तक नहीं होगा।
कितनी एलिमेंट्री चीज आप नहीं बता पा रहे हैं कि 1 रखें या 760। अरे आपको बोलना चाहिए गुरुजी, अगर ये एटमॉस्फेयर में दिया होगा तो हम एटमॉस्फेयर में रखेंगे 1, अगर ये एमएम में दिया होगा तो एमएम में रखेंगे 760, अगर ये पास्कल में दिया जाए तो हम भी रखेंगे पास्कल में। आप इसको पास्कल में बदल लो, 10 की पावर 5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब तक बेस क्लियर नहीं करोगे, इमारत कितनी भी ऊंची बना लो, आज नहीं तो कल वो ढह जाएगी। बेस बहुत मजबूत होना चाहिए, फाउंडेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना बेटा? गलती कर रहे हैं, बैठिए। ओके चलिए, इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, ठीक है? चल, अब आपके सामने क्वेश्चन पेश किया है, करना तो आप ही को है, देख लो। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है 1.25 ग्राम, हमने इसका ड्यूमा कराया। हमने इसका क्या करवाया? मतलब तुमने इसको कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म किया होगा, जो नाइट्रोजन गैस बनी होगी उसको नाइट्रोमीटर ट्यूब के ऊपर कलेक्ट किया होगा, यही तो ड्यूमा होता है। तो एग्जामिनर ने बोला जो नाइट्रोजन गैस बन रही है वो 500 ml है। आपकी कॉपी में 50 लिखा है ना, उसको 500 कर लो। एट 760 mm Hg एंड 546 केल्विन। बताइए इस नाइट्रोजनस कंपाउंड में नाइट्रोजन का परसेंट क्या होगा? करना तुम्ही को है, बस ये बताओ क्या इस वॉल्यूम को सीधे उठाकर फार्मूले में रख दूं? क्यों? प्रेशर तो एसटीपी का है लेकिन टेम्परेचर एसटीपी का नहीं, मतलब दिस इज नॉट एट एसटीपी। तो आपको पहले इसको एसटीपी पर बदलना पड़ेगा। करिए, आपको 30 सेकंड दे रहे हैं, जगह खाली पड़ी है ना नीचे, करिए। कितना? 25%। कोई बात, सबको करने दो। हो गया? सभी लोगों को कर ले दो। जिसने बेस को छोड़ा और हाई फाई में गया उसका खेल खत्म। खूब हाई फाई पढ़ो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेस बहुत मजबूत होना चाहिए। हो गया बेटा? आइए चलिए, तो सबसे पहले अपन इसको आइडियल गैस का यूज कर लेते हैं। P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2। हम एक को मान लेते हैं, मान लो एसटीपी वाला, बोलो, और एक को मान लेते हैं क्वेश्चन वाला। ठीक, तो एसटीपी पर प्रेशर 1 रखो या 760? क्यों? क्योंकि ये एमएम में दिया गया है और एसटीपी वाला वॉल्यूम निकालना है, और एसटीपी पर टेम्परेचर 273, क्वेश्चन वाला प्रेशर 760, क्वेश्चन वाला वॉल्यूम 500, क्वेश्चन वाला टेम्परेचर 546। मेरे भाई ये से ये कट गया, 273 दूनी 546। तो एसटीपी पर वॉल्यूम कितना आ गया? क्या इस वॉल्यूम को हम फार्मूले में रख सकते हैं? रख सकते। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बराबर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी इन ml अपॉन 8 इंटू W 1. बच्चों कितना आ रहा है? बोलो आप। 25%।
किसी कोई प्रॉब्लम है बोलो, लिख लीजिए जो ना कर पाए। ओके, आज क्यों गायब थे सुबह? अभी आयो जस्ट? अच्छा चलो, तो कोई बात नहीं है। क्लियर बेटा? ओके अच्छा, अब चलो यार, मैं तुम लोगों को ड्यूमा में एक लेवल और ऊपर लेके चलता हूं। क्यों ना इसी बात पे हो जाए। 0 लेवल बोलो। नाइट्रोजन का वॉल्यूम सीधे एसटीपी पर बोलो। इसके ऊपर जाओ, एसटीपी पर नहीं दिया जाए तो क्या करोगे? पहले एसटीपी पर बदलोगे विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। इतना क्लियर हो गया? अब इसके ऊपर और जा रहे हैं। क्या सुनना मेरी बात? कभी कभी क्या होता है कि पूरा क्वेश्चन ड्यूमा के ऊपर लिखा होता है, पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, और सवाल के बिल्कुल अंत में ब्रैकेट लगाकर एक चीज लिख देते हैं, एक्वस टेंशन। क्या लिख देते हैं? क्या लिख देते हैं मेरे भाई? अभी अभी आप स्टेट ऑफ मैटर रिवाइज कर चुके हो। मैंने वहां पे पूरा समझाया था, अगर एक्वस टेंशन नीचे लिखा हो तो समझ जाना क्वेश्चन में जो प्रेशर दिया गया है वो गैस का प्रेशर नहीं, वो टोटल प्रेशर है। क्या बे? तुम टोटल प्रेशर से एक्वस टेंशन को माइनस करोगे तो गैस का प्रेशर आएगा। बोलो किसका? बेटा यही लास्ट पॉइंट है, सुनना। लास्ट पॉइंट बच्चों ड्यूमा में हम यही पढ़ाते हैं, इफ एक्वस टेंशन इज गिवन। अगर एग्जामिनर ने एक्वस टेंशन दिया है तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन में जो प्रेशर दिया जाए उसमें से एक्वस टेंशन को सबसे पहले माइनस कर देना तो गैस का प्रेशर आएगा। बोलो किसका प्रेशर? प्लीज लिखिए मत, सुनिए। एक्वस टेंशन को आपने माइनस किया तो गैस का प्रेशर आया। इस प्रेशर को आप देखेंगे और टेम्परेचर को देखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हो। अगर ये एसटीपी की कंडीशंस है तो वही वॉल्यूम उठा के फार्मूले में रख देना, और अगर ये एसटीपी की कंडीशन नहीं है तो सबसे पहले इसको एसटीपी पर बदलना। मेरी बात समझ रही? फॉर एग्जाम्पल सुनना सुनना सुनना, लिखना नहीं है। मैंने बोला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका ड्यूमा कराया तो नाइट्रोजन गैस पैदा हुई। फील करो सब लोग, रटो मत, फील करो। 500 ml, इसका वॉल्यूम है 500 ml। जब प्रेशर है 780 और टेम्परेचर है 273 केल्विन। कैलकुलेट परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इफ एक्वस टेंशन इज 20 mmHg। ये सवाल आया। तो सबसे पहले ये बताओ, तुमने एक्वस टेंशन को देखते ही सबसे पहले क्या किया? इस प्रेशर से एक्वस टेंशन को माइनस कर दिया। बच्चों ना ये मेरे किसी काम का होता है और ना ये मेरे किसी काम का होता है। जब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो जो प्रेशर आता है ये गैस का प्रेशर होता है और ये मेरे काम का होता है। अब मेरे बच्चे बताएंगे, ना तुम इसको देखो, कोई काम का नहीं, ना ये कोई काम का है। तुम्हारा सवाल ये बन गया कि 500 ml वॉल्यूम है, जब टेम्परेचर है इतना और प्रेशर है इतना, बताओ नाइट्रोजन का परसेंट क्या होगा? क्या इसको उठा के सीधे रख दो? रख दे? यस, क्योंकि ये कंडीशन किसकी है? एसटीपी की है।
760 mmHg और 273 कैल। मतलब ये एसटीपी की कंडीशन है, आप सीधे इसको उठाकर फार्मूले पर रख दो। बोलो हाँ या ना। परंतु मान लो बच्चों, पूरा सवाल यही होता, पूरा सवाल टेम्परेचर इसके स्थान पर ये होता। फील करो, फील करो, इसमें से इसको पहले माइनस करते, क्योंकि ना ये काम का ना ये काम का, तो ये आ गया। अब तुम बताओ, क्या ये कंडीशन एसटीपी की? बोला। तो क्या इसको फार्मूले में रखोगे? तो सबसे पहले क्या करोगे? आइडियल गैस का इस्तेमाल करके इसको एसटीपी पर बदलोगे, फिर अपने फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर। एम आर आई। तो आप बताइए, सबसे बड़ा सवाल हुआ कि नहीं हुआ? पहले तुमने एक्वस टेंशन को माइनस किया, गैस का प्रेशर निकाला, एक काम। फिर इन दोनों का हेल्प से आइडियल गैस लगाकर तुमने इस वॉल्यूम को एसटीपी पर बदला, दूसरा काम। फिर एसटीपी वाले उस वॉल्यूम को ड्यूमा के फार्मूले में सब्स्टिट्यूट किया और नाइट्रोजन का परसेंटेज निकाला, तीसरा काम। ये ड्यूमा का सबसे बड़ा सवाल होता है, राइट? तो मेरी क्लास आ जाए, आ जाए। अब हमसे सुनना, जीरो लेवल का क्वेश्चन, नाइट्रोजन का वॉल्यूम सीधे एसटीपी पर दिया जाएगा, खत्म। उसके ऊपर लेवल पे जाओ, नाइट्रोजन का वॉल्यूम एसटीपी पर नहीं दिया जाएगा, आपको उसे एसटीपी पर बदलना होगा, फिर फार्मूले में रखना होगा। उसके ऊपर जाओ, तुम्हें क्वेश्चन में एक्वस टेंशन दिया जाएगा। सबसे पहले एक्वस टेंशन को प्रेशर से माइनस करके गैस का प्रेशर निकालेंगे। अगर गैस का प्रेशर और टेम्परेचर एसटीपी पर ना हो तो आइडियल गैस का यूज करके उस वॉल्यूम को एसटीपी के वॉल्यूम पर बदलेंगे और फिर उसको ड्यूमा के फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये होता है सबसे बड़ा लेवल का सवाल। समझ में आ गया? क्लियर? चलिए कॉपी देखिए, हेडिंग पढ़ी होगी, इफ एक्वस टेंशन इज गिवन, पढ़ा? उसके आगे ये लिख दो, ये तुम लोग को समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? नहीं आया? आ गया? इसको लिखने के बाद नीचे सवाल दिया गया है, रफ कॉपी पे करिएगा पहले। इसका भी कितना आएगा मुझे मालूम है, सब लोग करने दो। बेटा क्या नाम है इसका? बोतल लेना। पहले ये लिख लो ऊपर, फिर नीचे एक सवाल दिया गया, वो सवाल करो। थैंक यू। करो, हो गया? सब लोग करके दिखाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा यार। बेटा कंचन, सवाल को सिंबलाइज करो सबसे पहले, चलो फिर लिख करो सवाल। हो गया, हो गया, हो गया। सौरभ, आरती, बताओ, सब लोग बताओ। 25, ओके, सब लोग कर लें दो। 25 बोलो बेटा। 25 गुप्ता जी बताइए। 25 आ रहा है? 25 क्या आ रहा है? 25 देखा जाए क्या? सबसे पहले आपने सवाल को सिंबलाइज किया। हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है 1.25 ग्राम, हमने इसका ड्यूमा कराया। ड्यूमा कराने पर हमें नाइट्रोजन गैस मिल रही है 500 ml
जब प्रेशर है 400 mmHg और टेम्परेचर है 273 केल्विन, बताइए इसके अंदर नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या होगा अगर इसका एक्वस टेंशन 20 mmHg है। मेरी पूरी क्लास बताएगी। एक्वस टेंशन को देखते ही आप टोटल प्रेशर से उसको क्या करेंगे? सहमत है? इधर देखो, ये देखो, ना ये मेरे किसी काम का, ना ये मेरे किसी काम का। 400 में से 20 को जब माइनस करोगे तो जो प्रेशर आएगा ये नाइट्रोजन का प्रेशर होगा और यही मेरे काम का है। अब मेरी पूरी क्लास सामने देखें, क्या ये दोनों कंडीशन एसटीपी की है? इसका मतलब ये वॉल्यूम एसटीपी का, तो इसको एसटीपी पे बदलना पड़ेगा। क्लियर? तो यूजिंग, सीधे कर दे, लाइन लिख दे। तुम तो यस सर बोल देते हो, 2-4 बेहोश हुई जाते हैं। आपने आइडियल गैस का इस्तेमाल किया। बच्चों, एक कंडीशन हमने मान ली क्वेश्चन वाली और एक कंडीशन हमने मान ली एसटीपी वाली। चल क्वेश्चन वाली बोल। P1 बोलो 380, V1 बोलो 500, क्वेश्चन वाला टेम्परेचर बोलो 273, एसटीपी वाला प्रेशर, एसटीपी वाला वॉल्यूम निकालना है और एसटीपी वाला टेम्परेचर बोलो 273। ये से ये गया, यहां से ये 2 बार जाएगा और 2 से ये कटेगा, तो एसटीपी वाला वॉल्यूम कितना आ गया? क्या इस वॉल्यूम को ड्यूमा के फार्मूले में रख सकते हैं? बोला करो। बस ड्यूमा का फार्मूला लगा दिया। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी इन ml अपॉन 8 into W। द आंसर इज 25%। कितने बच्चों का आगे? अभी क्लियर हुआ ड्यूमा की नहीं हुआ? लिखिए, खाली जगह दी गई है उसमें यहां से लिखिए यहां तक। ओके, ठीक है। चल, उसके नीचे एक सवाल दिया गया, वो मैं करवा चुका हूं। उसके नीचे एक सवाल और दिया गया है, वो HW है, घर से करके लाइएगा। पन्ना पलटिए। अगले पेज पर 2 चीजें लिखी हुई हैं बच्चों, आइए हटाए। बेटा ये सवाल समझ में आया कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सवाल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। हटा दे। अच्छा, आ जाओ, सुनो। अगले पेज पर 2 हेडिंग पड़ी होंगी। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड पहली हेडिंग होगी और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑर्गेनिक बेस दूसरी हेडिंग होगी। है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये एनसीईआरटी में नहीं है, हम चाहे इसको छोड़ सकते हैं, ठीक? फिर भी मैं पढ़ाना चाहूंगा। एक अच्छा सा बेटा, एक अच्छा सा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। फार्मूला बेस्ड, फार्मूला अगर याद है तो दन्न से आंसर आ जाता है। रटने में तुम लोग माहिर हो, ठीक? इसलिए मैं इस चीज को छोड़ना नहीं चाहूंगा। देखें, आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। बच्चों सामने देखो, सामने देखिए बेटा। ऑर्गेनिक एसिड होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH। COOH यदि एक है
तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड वैलेंस फैक्टर हो जाएगा 1। COOH यदि 2 है तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वैलेंस फैक्टर हो जाएगा 2। COOH यदि 3 है तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड वैलेंस फैक्टर हो जाएगा 3। कोई प्रॉब्लम नहीं। इस ऑर्गेनिक एसिड का हमें इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। ठीक, सुनना, हम लोग इस्तेमाल करते हैं बच्चों सिल्वर सॉल्ट टेक्निक। बोलो कौन सी बच्चों? इसमें हम लोग करते क्या है, इस ऑर्गेनिक एसिड को उसके सिल्वर सॉल्ट में बदलते हैं। बोलो किसमें? जिसका वेट कुछ होगा, और सिल्वर सॉल्ट को गर्म करने पर हमें सिल्वर प्राप्त होता है जिसका वेट हम पता कर लेते हैं। इस सिल्वर सॉल्ट और इस सिल्वर के वेट को देखकर हम इस ऑर्गेनिक एसिड के इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करते हैं। आपकी कॉपी में ऐसे नहीं लिखा होगा, आपकी कॉपी में यहां लिखा होगा RCOOAG, यहां पे लिखा होगा AG। एक्चुअली पहले जो फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूं, पहले के जमाने में मैं उस फार्मूले को ड्राइव करके दिखाता था, अब जरूरत नहीं। हमें फार्मूला सीधे क्या होना चाहिए यार, इसलिए आप ऐसे लिख लीजिएगा। ऑर्गेनिक एसिड को सबसे पहले उसके सिल्वर सॉल्ट में बदलते हैं और सिल्वर सॉल्ट को गर्म करके हमें सिल्वर मिलता है। इन दोनों के वेट से हम इसका इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड बराबर वेट ऑफ सिल्वर सॉल्ट दैट इज W1 अपॉन वेट ऑफ सिल्वर दैट इज W2 इंटू 108 माइनस 107। दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। ओके, वेट ऑफ सिल्वर सॉल्ट आप यहां रख देना अपॉन वेट ऑफ सिल्वर आप यहां रख देना, 108 से गुणा कर देना, जो वैल्यू आए उसमें से 107 माइनस कर देना, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। बच्चों ये 108 कहां से आया? तो 108 होता है सिल्वर का एटॉमिक वेट। बच्चों ये 107 कहां से आया? ये ऊपर वाला जाने। ठीक है, ये हमें भी नहीं मालूम, तो इसको बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डेराइव, जिसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक, तो हो जाए, आंख बंद करो, बोलो फार्मूला। वेट ऑफ सिल्वर सॉल्ट अपॉन वेट ऑफ सिल्वर इंटू 108 माइनस 107। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात बताना भूल गया मैं, बहुत बड़ी बात। यहां बैठे कुछ लोग सोच रहे हैं और सर भी क्या चुतिया बना रहे बैठे बैठे, 108 माइनस 100। अरे एक लिख दो, एक लिख दे। 108 में 107 गया तो एक आ गया ना, सोच रहे हो? ये बहुत लोगों के मन का सवाल। ये तो कैसे देख रही, देखो ये देखो। हाँ यार, 108 माइनस 107 एक आ गया। प्रभु दीनानाथ, ये इसमें मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई होने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें से 107 को माइनस कर। ठीक है, बहुत बड़ी बात थी, बताना भूल गए थे। क्लियर हो गया? अच्छा बेटा, अब मेरी बात सुनना। ये ऑर्गेनिक एसिड बच्चों मोनोकार्बोक्सिलिक हो, डाई कार्बोक्सिलिक हो, ट्राई कार्बोक्सिलिक हो, कोई भी हो, इक्विवेलेंट वेट तो ऐसे ही आएगा। अगर तुमसे इसका मॉलिक्यूलर वेट पूछा जाए तो आप लोग जानते हैं
मॉलिक्यूलर वेट बराबर, छोड़ो, इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, अगर तुमसे उसका मॉलिक्यूलर वेट पूछा जाए तो पहले निकालो, उसमें वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मोनोकार्बोक्सिलिक तो वैलेंस फैक्टर 1, ये डाई कार्बोक्सिलिक वैलेंस फैक्टर 2, ये ट्राई कार्बोक्सिलिक वैलेंस फैक्टर 3, मल्टीप्लाई कर देना तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाए। क्या मेरी क्लास सहमत है मुझसे? क्लियर है? चलिए पहला काम खत्म हुआ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। कुछ लिखना है क्या आपको? सब लिखा ही होगा, आप चाहो तो लैंग्वेज में लिख लो, ज्यादा अच्छा है। सिल्वर सॉल्ट और सिल्वर, आपके में वैसे लिख दिया है हमने RCOOAG, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑर्गेनिक बेस। जब मैं लास्ट ईयर इस फार्मूले को डिराइव करता था तो सच्चाई बताऊं, डिराइव करने के बाद भी हम लोग को ये करना क्या होता था? सच्चाई तो बेटा यही, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आप इस फार्मूले को डिराइव करें इतना समय आपके पास नहीं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट हो गया, उसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक बेस की। हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑर्गेनिक बेस। सब लोग देखो, ये देखो, जिस प्रकार से ऑर्गेनिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उसी प्रकार से ऑर्गेनिक बेस एमीन होती हैं। क्या होती हैं? एमीन। ध्यान सब लोग, अगर किसी मॉलिक्यूल के पास एक NH2 ग्रुप है तो वो वैलेंस फैक्टर आप उसका 1 मानेंगे, मोनो एसिडिक बेस। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास 2 NH2 ग्रुप है तो डाई एसिडिक बेस, वैलेंस फैक्टर मानेंगे 2। अगर किसी ऑर्गेनिक बेस के पास 3 NH2 ग्रुप है तो ट्राई एसिडिक बेस, वैलेंस फैक्टर मानेंगे 3। इतना क्लियर हो गया? बताओ अब ऑर्गेनिक बेस का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, सुनिए। यहां पे यूज करते हैं सिल्वर सॉल्ट टेक्निक, यहां पर यूज करते हैं प्लेटिनम सॉल्ट टेक्निक। बोला बोलो कौन सा? प्लेटिनम सॉल्ट टेक्निक या प्लेटिनी क्लोराइड मेथड। दोनों एक ही चीज है, चाहे प्लेटिनम सॉल्ट टेक्निक बोलो चाहे प्लेटिनी क्लोराइड मेथड बोलो। इतना क्लियर? सिल्वर सॉल्ट टेक्निक, प्लेटिनम सॉल्ट टेक्निक, दूसरा नाम प्लेटिनी क्लोराइड मेथड। ठीक, सुनते रहना बच्चों। यहां ऑर्गेनिक एसिड को सिल्वर सॉल्ट में बदला, यहां ऑर्गेनिक बेस को प्लेटिनम सॉल्ट में बदलेंगे। सिल्वर सॉल्ट को गर्म करके सिल्वर मिला, प्लेटिनम सॉल्ट को गर्म करके प्लेटिनम मिलेगा। क्लियर? तो यहां पर क्या होगा सुनना, यहां पर ऑर्गेनिक बेस को सबसे पहले बदलेंगे प्लेटिनम सॉल्ट में, जिसका वेट कुछ होगा। फिर प्लेटिनम सॉल्ट को गरम करके प्लेटिनम प्राप्त करेंगे, जिसका वेट कुछ होगा। और इन दोनों के वेट की हेल्प से हम इस ऑर्गेनिक बेस का इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे। सुना बच्चों, बिल्कुल यही फार्मूला होता है। फोटोकॉपी देखना, देखना,
इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑर्गेनिक बेस बराबर वेट ऑफ, बोलो, प्लेटिनम सॉल्ट अपॉन वेट ऑफ प्लेटिनम इंटू, बोलो, 195। ये सिल्वर का एटॉमिक वेट था, ये प्लेटिनम का एटॉमिक वेट, माइनस ये कहां से आया, ये ऊपर वाला जाने। ये कहां से आया था, ये भी ऊपर वाला जाने, तो ये 410 कहां से आया, ये भी ऊपर वाला जाने। डिक्टो फार्मूला है कि नहीं? पर एक इस फार्मूले में और दिक्कत है। क्या? इस फार्मूले में हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। बेटा बोलो, किससे? 2 से डिवाइड। सब कुछ बच्चों प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ समय की बर्बादी होगी। इसको याद ही करना है। 2 से क्या करते हैं? डिवाइड। इसमें बस ये नया पॉइंट है, ऑर्गेनिक एसिड सिल्वर सॉल्ट टेक्निक में 2 से डिवाइड नहीं किया जाएगा, लेकिन ऑर्गेनिक बेस प्लेटिनी क्लोराइड मेथड में 2 से डिवाइड किया जाए। बच्चों, रत्ती भर भी जरूरत अगर होती मैं डिराइव करके जरूर दिखाता। ओके, 0% की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए आपको ये क्या होना चाहिए यार। लास्ट बात आप लोग करेंगे, अगर उस ऑर्गेनिक बेस का मॉलिक्यूलर वेट पूछा जाए तो फिर से वही फार्मूला लगा देना, इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर। मोनो एसिडिक बेस वैलेंस फैक्टर 1, डाई एसिडिक बेस वैलेंस फैक्टर 2, ट्राई एसिडिक बेस वैलेंस फैक्टर 3। ठीक है? क्या सब कुछ लिखा हुआ है? नीचे सवाल दिया गया है, उस सवाल को करके दिखाइए। ठीक है? बाकी आपकी कॉपी में लिख दिया है H2PtCl, किसी की जरूरत नहीं है। आप कुछ लिखना चाहो तो लिख लो। पहला पॉइंट ये लिख लो, प्लेटिनम सॉल्ट के नीचे ये लिख दो, प्लेटिनी क्लोराइड मेथड। लिख दिया बेटा? अच्छा, जैसे लिखा हुआ है, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे एक सवाल दिया गया है, वो करके दिखाइए। नीचे क्वेश्चन दिया गया है, वो करके दिखाइए। 61। बोलो। अरे सीधे वैल्यू उठा के रखो यार। कितना आ रहा है? 61 आ रहा है। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस क्या होते हैं? बोलो, एमीन। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस होते हैं एमीन। एक NH2 ग्रुप अगर है तो मोनो एसिडिक बेस वैलेंस फैक्टर 1। 2 NH2 ग्रुप अगर है डाई एसिडिक बेस वैलेंस फैक्टर 2। 3 NH2 ग्रुप अगर है ट्राई एसिडिक बेस वैलेंस फैक्टर 3। क्या आंसर आया? ओके, चलिए मैं कर देता हूं। इन्होंने बोला कोई मोनो एसिडिक ऑर्गेनिक बेस है। बच्चों, मोनो एसिडिक ऑर्गेनिक बेस का मतलब क्या हुआ? वैलेंस फैक्टर कितने NH2 होंगे? बोलो बेटा। आपने इसका प्लेटिनम सॉल्ट बनाया, जिसका वजन आपको दिया गया है 0.532 ग्राम। सब लोग सहमत हैं? और इसको गर्म करने पर, इग्निशन का मतलब होता है गर्म करना,
हमें प्लेटिनम मिल रहा है 0.195 ग्राम, तो बताइए इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। बच्चों वैलेंस फैक्टर 1 है, जो इक्विवेलेंट वेट होगा वही मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर 1/2 वेट ऑफ प्लेटिनम सॉल्ट अपॉन वेट ऑफ प्लेटिनम इंटू 195 माइनस बोला, कोई बताएगा कितना? 61। मॉलिक्यूलर वेट बराबर इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंस फैक्टर, ये भी कितना आया? 61। कितने लोग का आ गया? नंबर खड़े करो। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? खत्म। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आज आप लोगों ने पढ़ा है ड्यूमा मेथड। किसी का ना आया हो लिख ले, ठीक है? चल, आपस में आवाज मत करो, आता हो तो यहां से उठ के वापस जाओ। खत्म करें इसको। बैलेंस फैक्टर 1 कैसे सोचा आपने? मोनो एसिडिक बेस, बैलेंस फैक्टर 1, कितने NH2 होंगे? 1।